मध्य प्रदेश में जनता ने आप लोगों को दिए हैं, वो विकास खंडवा में कहीं नजर क्यों नहीं आ रहा है? विकास के मामले में यही कहना चाह रहे हैं कि 18 साल लग गए आपको ये तो मेन बिजली और समस्या पानी। आपको क्या लग रहा है, ये सही कह रहे हैं? इसके अलावा भी कुछ दिया है या इतना भी नहीं मिला? अब बिजली नहीं दी है तो ये इनसे पूछिए कि 18 साल पहले ये खंडवा शहर की रोडों पर घूमते थे क्या? खंडवा शहर के बाहर के ग्रामीण रोडों पर घूमते थे क्या? इन्हें रोड देखी क्या? WM रोड पर घूमते थे ये लोग। ये खुद ही जितना झूठ बोल रहे हैं, खुद जान रहे हैं कितना बोलते हैं। 4 विधानसभा सीटें आपके जिले में हैं, सब पे भाजपा जीती थी 2018 में। अब खरीद फरोख्त करके जो सरकार चलाई जा रही है, उसका नतीजा आप अब कि भारतीय जनता पार्टी क्यों जीत रही है। हर साल क्या होता है, पिछले 18 सालों में जब जब चुनाव आता है हमारे शहर में केवल हिंदू मुसलमान और गणेश और माता जी पे दंगे करवा देते हैं। हिंदू डर के मारे वोट दे देता है। ये हालत है हमारे शहर खंडवा के हिंदुओं की। ये बड़ा आरोप है कि आप लोग डर पैदा करते हैं और फिर जनता का ध्रुवीकरण करा देते हैं। तो इतना कितना डर पैदा हो गया? क्या भाजपा के लोग तलवार लेके घूम रहे हैं क्या? अभी हमारे पार्षद जी काफ़ी टाइम बाद दिए, मैं समझता हूँ कम से कम साल भर बाद घर से निकले होंगे। ठीक है, देखो झूठ कितना होता है। दरबार जी आप बताइए ये बताएंगे आपको कि मैं कुंदन मालवीय जी को पिछली बार पार्षद चुनाव में भी लड़ा गया था, उनको 19 वोट मिले थे। पार्षद चुनाव जो व्यक्ति हार गया था उसको विधायक चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए। ये पार्टी की बेवकूफ़ी है। पार्टी ने क्यों टिकट दिया ऐसे लोगों को? अच्छे लोगों को पार्टी टिकट नहीं देती है, नहीं तो जीत तो निश्चित है कांग्रेस की खंडवा से। केवल मोदी जी की योजनाएं गिनाते रहो, शिवराज जी की योजनाएं गिनाते रहो, जनता को बेवकूफ़ बनाते रहो। जय सिया राम, बस इसके सिवा कुछ नहीं हुआ हमारे शहर में। मैं यहाँ 1 घंटा डेली आके बैठता हूँ, जनता की समस्या सुनता हूँ। भाजपा फ्री में वोट नहीं देती, भाजपा काम करती है तो वोट लेती है। ऐसे 4 दिन की पार्टी, 4 दिन की चांदनी वही अंधेरी रात नहीं होती। यहाँ पूरी चांदनी में रहते हैं। किसी भी शहर की राजनीतिक हकीकत को टटोलना हो तो उस शहर के ऐसी इलाकों में जाकर बैठना चाहिए जहां लोग इकट्ठे होते हैं, चाय पीते हैं, तंबाकू खाते हैं या कुछ इस तरह के लोकाचार के शौक करते हैं और इन शौक के बीच चटकारे लेकर राजनीति पर चर्चा करते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं निमाड़ के खंडवा ज़िले में। ज़िला मुख्यालय पर कुछ हमें एक चौपाल मिली है जहां पर अलग अलग पार्टियों के लोग बैठे हैं। इन दिनों तो मध्य प्रदेश में सिर्फ चुनाव की चर्चा है, तो यहाँ भी चुनाव की चर्चा ही हो रही है। अलग अलग दलों के प्रतिनिधि हैं और कुछ आम जनता के लोग भी हैं, तो इनसे बात करते हैं और खंडवा की सियासत को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ राम सिंह रावत जी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी से पार्षद हैं और 10 वर्षों से आप नेतृत्व कर रहे हैं जनता का। हमारे साथ अभिषेक चौहान जी हैं जो आम आदमी पार्टी यूथ विंग के अध्यक्ष हैं, यानी कि ज़िले की कमान इन्हीं के पास है क्योंकि मध्य प्रदेश में इस बार आपका भी बड़ा शोर है। तो 2 नेता हैं, इसके बाद जनता के कुछ लोग हैं, स्वतंत्र लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। शुरुआत करते हैं भाजपा से ही क्योंकि सवाल तो उन्हीं से बनता है। 18 साल से वो काबिज हैं। 18 साल मध्य प्रदेश में जनता ने आप लोगों को दिए हैं, वो विकास खंडवा में कहीं नज़र क्यों नहीं आ रहा है? इसके लिए अगर आप कांग्रेसियों की तरफ से पूछेंगे कि विकास क्यों नहीं दिख रहा है तो उनको विकास का चश्मा लगाना पड़ेगा। आजकल आप हर सवाल करने वाले को कांग्रेसी बोल देते हैं। नहीं, एक्चुअल में होता क्या है? मैंने किया सवाल कि विकास क्यों नहीं दिख रहा है। आप मुझे विकास नहीं आप मुझे, मैंने पूछा सवाल कि विकास क्यों नहीं दिखता है, आप मुझे विकास गिनवाइए, सब बात खत्म। विकास के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने 18 सालों के अंदर जी, आप 18 साल पहले की सरकार जो दिग्विजय सिंह की सरकार थी, उस सरकार के समय आप आते अगर और इस खंडवा क्षेत्र को में गलियों में, रोड पे या आसपास के क्षेत्र में घूमते तो वहाँ गड्ढे में रोड नहीं था, रोड में गड्ढे थे, है ना। और उसके बाद में रोडों की स्थिति इतनी ख़राब थी, बिजली यहाँ मिलती नहीं थी, पानी की बहुत समस्या थी, मतलब किसी प्रकार का कोई भी व्यवस्था है कांग्रेस सरकार में नहीं थी। 18 साल में ये हुआ है कि 18 साल में खंडवा के शहर के आसपास के रोड, शहर के रोड आज आप देखेंगे जाके, हो सकता है कि बारिश की वजह से ख़राब हो गए हो या गड्ढे हो गए हो। बाकी 18 साल के अंदर भाजपा में शिवराज जी की सरकार ने रोड गांव से गांव मिलाने का काम किए, गांव से गांव जोड़ने का काम किए हैं। उसके बाद में खंडवा प्रॉपर की बात करें तो खंडवा प्रॉपर में हमने ट्रांसपोर्ट नगर बनाया है। और उसमें व्यापारी नहीं जा रहा है तो वो व्यापारियों की गलती है। उसके बाद में आज हमारे यहाँ स्विमिंग पूल का अभी 2-3 दिन बाद लोकार्पण, 2-3 महीने बाद लोकार्पण हो जाएगा और बाकी बहुत से काम किए हैं सर। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि 2003 में जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी और जो गड्ढे और बिजली की जो समस्या थी, आपने 18 साल में ये 2 समस्याओं को कम से कम निपटा दिया है। यही कहना चाह रहे हैं कि 18 साल लग गए आपको तो बिजली और पानी। ये मेन समस्या थी जो हम पब्लिक से जुड़ी हुई है और दिन रात
कभी बिजली आती थी 10 मिनट तो 4 घंटे गायब रहती थी। आज की तारीख मैं में समझ रहा हूँ 24 आपकी घंटे बात। बिजली मिल रही है भाजपा सरकार में 24 घंटे बिजली मिल रही है और रोडों की स्थिति उस समय से तो आज बेहतर है। चलिए ये दो चीज़ें भाजपा के नेताजी मान रहे हैं कि बिजली और सड़क तो कम से कम उन्होंने दिग्विजय सिंह के कार्यकाल के बाद से बेहतर की है। आपको क्या लग रहा है, ये सही कह रहे हैं? इसके अलावा भी कुछ दिया है या इतना भी नहीं मिला? सर ना इन्होंने बिजली सही कर पाए हैं, ना रोड सही कर पाए हैं। मुझे एक मिनट नहीं मैं आपको टोकूंगा। अब बिजली नहीं दी तो ये इनसे पूछिए कि 18 साल पहले ये खंडवा शहर की रोडों पर घूमते थे क्या? खंडवा शहर के बाहर के ग्रामीण रोडों पर घूमते थे क्या? इन्हें रोड देखी क्या? WM रोड पर घूमते थे ये लोग। आप उनको बोलने देंगे तो वो जवाब देंगे ना, बोलने देंगे तो जवाब देंगे ना। सर मैं पहली बात तो ये बताऊं कि मैं खंडवा के अंदर ही पैदा हुआ हूँ। 38 मेरी उम्र हो रही है और 38 साल से मैं जो यहाँ की कंडीशन देख रहा हूँ वो ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर ना रोड की व्यवस्था है 18 साल में ये लोग सही कर पाए, ना बिजली की व्यवस्था सही कर पाए। अभी भी पावर कट लग रहा है। ठीक है, ये बात करते हैं। हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा बिजली का उत्पादन पूरे मध्य प्रदेश में खंडवा के अंदर होता है। खंडवा के अंदर ये कंडीशन है कि आए दिन कट लग जाते हैं। ठीक है, 2-2 घंटे का कट लगता है। ग्रामीण एरिया के अंदर 24 घंटे जो बिजली की बातें होती हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अभी तक ये बिजली नहीं दे पा रहा है। ठीक है, बात करते हैं कि हम 18 साल से शासन कर रहे हैं, तो आपने 18 साल में जो करा है ना, आप वो गिना पाइए। 18 साल में आपने इनसे मुद्दे पूछे, इनके वर्क पूछे, ये कुछ नहीं बता पाए। सिर्फ क्या बता रहे हैं, सड़क की अभी कंडीशन आप खंडवा के किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए कि खंडवा की सड़कों की क्या हालत है। मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही जितना झूठ बोल रहे हैं खुद जान रहे हैं कितना बोलते हैं ये, है ना। दूसरी बात ये कि बिजली की जो बात है, बिजली तो इतनी बुरी हालत है पूरे मध्य प्रदेश की, इवन खंडवा की नहीं पूरे मध्य प्रदेश की हालत है। वो मैं ठहरा युवा, तो मैं तो युवाओं की बात करूंगा। जिस जगह पर आप बैठे हैं, पीछे कैमरे में थोड़ा सा दिख रहा होगा, ये ग्राउंड की हालत दिख रही होगी आपको। ठीक है, यहाँ पर बच्चे अभी पुलिस की तैयारी करते हैं, आर्मी की तैयारी करते हैं, इवन जितने भी इवेंट होते हैं किसी भी वैकेंसी के, आप ग्राउंड की कंडीशन देख लीजिए, यहीं के पार्षद है। ठीक, हाई मास्क जो लगाया था ये हमारे युवाओं के प्रयास से लगा था। जब यहाँ पर पहले महापौर जी थे एक कोठारी जी, उनके पास हमने ज्ञापन दिए और उस वक्त जाकर उन्होंने हाई मास्क लगाए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ आपको टोकेंगे। एक सवाल ये बनता है कि जब ये कुछ नहीं कर रहे हैं इस पूरे क्षेत्र में, 18 साल से जीत कैसे रहे हैं? 4 की 4 सीटों पर भाजपा यहाँ जीतती है, 18 में पूरी 4 सीटों पर भाजपा चुनाव जीती। जनता कुछ देखकर तो वोट दे रही होगी। सर सीधी सी बात है, आप एक बात बतलाइए, कभी भी आपने चुनाव के अंदर ये देखा है कि पार्षद चुनाव के अंदर बड़े बड़े नेताओं को आते हुए देखा नहीं होगा आप लोगों ने? मध्य प्रदेश के अंदर पहली बार ये हुआ कि पार्षद चुनाव आया, हमारे यहाँ पर सांसद जी आए, हमारे वार्ड को गोद लिया। नहीं, मैं विधानसभा की बात कर रहा हूँ। ठीक है, विधानसभा में सर मैं तो सीधी ये बात जानता हूँ कि 4 सीटों पर भाजपा काबिज है। 4 विधानसभा सीटें आपके जिले में हैं, सब पे भाजपा जीती थी 2018 में। इसके अंदर सर पब्लिक को थोड़ा समझाने में हम लोग की कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, सीधी सी बात है, हम ये मानते हैं। या शायद 3 पर जीती थी, बाद में एक कांग्रेस के जो हैं वो बीजेपी में आए थे। तो ये भाजपा के प्रति, आप जैसे खंडवा को ही ले लें, 33 साल से यहाँ भाजपा जीत रही है। आप जिस शहर में पैदा होने की बात कर रहे हैं उस शहर में आप 38 साल के हो गए, यहाँ 33 साल से भाजपा जीत रही है। कैसे जीत रही है? सर सीधी सी बात है कि 2018 में जो जनता का जो मूड था वो तो कांग्रेस को लेके आ गई थी। ठीक है, सत्ता परिवर्तन कर दिया गया था। अब खरीद फरोख्त करके जो सरकार चलाई जा रही है उसका नतीजा आप अभी देखिएगा। 2023 के चुनाव में इनके शायद मैं बता रहा हूँ कि 40 पार्षद ये विधायक भी आ जाएं तो समझ लीजिए बहुत आ गए। अब जनता से बात करते हैं। ये लोग तो नेताजी लोग हैं, अपनी पार्टी को डिफेंड करेंगे। आप सच्चाई बताइए, बिजली, पानी, सड़क जैसे बुनियादी मुद्दों पर कुछ काम हुआ है इस जिले में कि नहीं हुआ? भाजपा पूरे मुद्दों पे फेल हो गई। जैसे हमारे बड़े भाई राम सिंह रावत जी मेरे वार्ड से पार्षद हैं, इन्होंने कहा कि बिजली की बहुत अच्छी व्यवस्था है, रोड की बहुत अच्छी व्यवस्था है। आज पुनासा डैम है, मुंदी प्लांट है, ये सब कांग्रेस की देन है। और अरुण यादव लेके आया था वहाँ पे पुनासा डैम, इंदिरा गांधी के समय का वो बना हुआ है और वो बिजली उत्पन्न हो रही है। मुंदी प्लांट भी अरुण यादव ने दिया। ये स्विमिंग पूल जो है, स्विमिंग पूल अरुण यादव की देन है। यहाँ तक कि नर्मदा जल योजना भी स्विमिंग पूल का है। और जो शहर में बिजली आ रही है ये सब कांग्रेस की देन है। आप कांग्रेस की पार्टी से हैं? नहीं, मैं तो आम आदमी हूँ, बिल्कुल स्वतंत्र, और कोई पद नहीं किसी भी पार्टी का। अच्छा, मुझे अब ये बताइए कि जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत सारी काम यहाँ कांग्रेस ने किए हैं, लेकिन फिर भारतीय जनता पार्टी को इतना वोट कैसे मिलता है? आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। जिस प्रकार आप बोल रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी क्यों जीत रही है, हर साल क्या होता है, पिछले 18 सालों में जब जब चुनाव आता है हमारे शहर में केवल हिंदू मुसलमान और गणेश और माता जी पे दंगे करवा देते हैं। दंगे करवा करके एक पत्थर फेंका नहीं, हिंदू डर के मारे वोट दे देता है। ये हालत है हमारे शहर खंडवा के हिंदुओं की।
और ये इतने नासमझ लोग क्यों हैं यहाँ? डर बहुत बड़ी चीज़ होती है, उनको मालूम है, उनके दिल में दिमाग में भर दो ये मुसलमान हैं, ये आपको मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उनकी सत्ता आ जाएगी, तो इस टाइप का डर पैदा कर दिया गया पूरे खंडवा शहर में। चलिए, ये बड़ा आरोप है कि आप लोग डर पैदा करते हैं और फिर जनता का ध्रुवीकरण करा देते हैं। देखो, जहाँ तक भाजपा की बात करें तो भाजपा ने कभी भी इस प्रकार से कोई भी विधानसभा के अंदर आप चले जाएं या ये बोल रहे हैं भाई साहब, राजेंद्र भाई साहब बोल रहे हैं कि भाजपा डर पैदा करती है उसके बाद वोट लेती है। भाजपा डर पैदा नहीं करती, भाजपा विकास करती है, विकास के नाम पे वोट लेती है, डर के नाम पे वोट नहीं लेती है। और जब 3-3 बार 4-4 बार विधायक पिछले 18 वर्षों से भाजपा राज कर रही है, तो इतना कितना डर पैदा हो गया? क्या भाजपा के लोग तलवार लेकर घूम रहे हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ भाजपा विकास के नाम पे वोट लेती है। और ऐसा कोई माहौल नहीं है खंडवा के अंदर हिंदू मुसलमान का। सिर्फ मुसलमान वर्ग के लोग भी, आज आपको बताऊं मैं कि मुसलमान वर्ग के लोग हैं, आज उनकी महिलाएं भाजपा को और मोदी जी को पसंद करती हैं, शिवराज जी को पसंद करती हैं। कारण उसका क्या है? भाजपा ने उनके लिए किया है। भाजपा ने उनके लिए, आज घर में देखो अनाज उनके घर में भाजपा दे रही है, उनके घर में आज गैस की टंकी भाजपा दे रही है, आज उनके घर के अंदर लाडली बहना है, उनके घर के अंदर है। इस पे भाजपा को वोट मिलते हैं, डर चमकाने से वोट नहीं मिलते भाजपा को। भाजपा काम करती है, भाजपा सरकार काम करती है, उस पर वोट मिलते हैं। भाई साहब, इस बार आम आदमी पार्टी क्या करने वाली है? आप आम आदमी पार्टी के यूथ विंग के अध्यक्ष हैं, ये कह रहे हैं भाजपा काम करती है। एक व्यक्ति हैं जो थोड़ा कांग्रेसी मानसिकता के, वो कह रहे हैं कि डर फैलाते हैं और चुनाव जीत लेते हैं। आपका एक नया स्टैंड इस बार पूरे मध्य प्रदेश में है, क्या मुद्दे हैं और क्या सोच लेकर जा रहे हैं जनता के बीच में? सर, आम आदमी पार्टी जो है वो तो सिर्फ विकास के मुद्दे पर पब्लिक के बीच में जाती है। स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी और एजुकेशन की बात करती है आम आदमी पार्टी। तो हमारे जो मुद्दे हैं वो तो ये मुद्दे हैं। दूसरा, खंडवा के अंदर ये बात मेरे साथी ने सही बोली कि जब जैसे आपने क्वेश्चन पूछा था कि बीजेपी के यहाँ जीतने का सबसे बड़ा कारण क्या था, तो कारण सर यही था, ये तो हकीकत है कि जब यहाँ पर चुनाव आते हैं तो साल 1.5 साल पहले से यहाँ पर एक तरीका माहौल क्रिएट करा जाता है। आप ये देखिएगा, उसके बाद चुनाव होने के बाद आपको कोई भी बंदा यहाँ पर इस तरीके से नहीं दिखेगा जो हिंदू मुस्लिम की बात कर रहा होगा। ठीक है, सब अपने घर के अंदर चादर ओढ़ के सो चुके होंगे। नेताओं को आप ढूंढते रहेंगे, आपको ग्राउंड पे कोई नेता नहीं नज़र आएगा। अभी हमारे पार्षद जी काफ़ी टाइम बाद, ये मैं समझता हूँ कम से कम साल भर बाद घर से निकले होंगे। ठीक है, झूठ कितना होता है? दरबार जी आप बताइए, ये बताएंगे आपको कि मैं कितने यहाँ 1 घंटा डेली आके बैठता हूँ, जनता की समस्या सुनता हूँ। भाजपा फ्री में वोट नहीं लेती, भाजपा काम करती है तो वोट लेती है। ऐसे 4 दिन की पार्टी, 4 दिन की चांदनी, वही अंधेरी रात नहीं होती। यहाँ पूरी चांदनी में रहते हैं। हमारा तो केजरीवाल जी का जो विज़न है वो तो ये मान के चलिए, युवाओं को रोजगार मिले, सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं मिले फ्री, और शिक्षा की सुविधा पूरी फ्री मिले, स्कूल अच्छे बनाए जाए, यही हमारा। चलिए, ये अगर जनता को गुमराह कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान करा रहे हैं, तो एक राजनीतिक दल के नाम पर आपके पास भी तो ये काम है कि आप पब्लिक को अवेयर करें, जागरूक करें, उनको बताएं कि मजहब के नाम पर, जाति के नाम पर वोट नहीं करना है। तो आप लोग भी कुछ काम कर नहीं पा रहे। सर, जो हमारा जो काम हो रहा है, ये हमारा इस तरीके से काम नहीं होता है कि हम करें इतना सा और बताएं इतना सारा। आम आदमी पार्टी ग्राउंड लेवल पे जो काम कर रही है वो हमें मालूम है। हम किसी को इनको ना घर पे जाके बताने वाले हैं कि भैया हमने ये काम कर रहे हैं। क्या भविष्य है आम आदमी पार्टी का खंडवा में? खंडवा के अंदर सर ये मान के चलिए कि वैसे तो 230 सीटों पर सभी पे चुनाव लड़ी रही है आम आदमी पार्टी। खंडवा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है और दमदारी से चुनाव लड़ रही है। कितने वोट मिलेंगे इस सीट की अगर बात करें तो? लगभग सर हम तो जीत ही रहे हैं। आप ही चुनाव लड़ रहे हैं क्या यहाँ? नहीं सर, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। हमारी कौन है प्रत्याशी? प्रत्याशी तो हैं, अभी मैं नाम नहीं बता सकता हूँ, वो पार्टी लेवल का मामला है। तो उसमें जो भी हमारे प्रतिनिधि जो भी खड़े होंगे तो हम उनके साथ में और पूरी तरीके से हम उनके सपोर्ट में भी खड़े हुए हैं। अच्छा, आपकी थोड़ा सा मुझे मानसिकता जो है कांग्रेसी लग रही है, तो इसलिए थोड़ा पूछ लेता हूँ। देवेंद्र वर्मा यहाँ से 15 साल से चुनाव जीत रहे हैं, आपके पास कोई नेतृत्व ही नहीं है कांग्रेस के पास यहाँ? कांग्रेस की कमी ये है कि कांग्रेस एक अच्छे आदमी को टिकट खंडवा में नहीं दे पाती है। कौन है वो अच्छा आदमी? अच्छा आदमी देखा जाए, जैसे अभी फिलहाल में सुनील आर्य जी है, यशवंत जी सिलावट है, हुकुमचंद जी वर्मा है। ये 3 ऐसे कैंडिडेट हैं जो देवेंद्र वर्मा को ही पटक देंगे खंडवा में। क्या, और जो मेरे बड़े भाई साहब राम सिंह रावत जी बोल रहे ना कि विकास किया है, इनके पिछली परिषद में इनके द्वारा 6.5 करोड़ का विकास कार्य किया गया है। ये मुझे भी कबूल है, मैं भी मान रहा हूँ क्या, लेकिन कागज़ पे किया गया। ये स्विमिंग पूल जो बोल रहे हैं ना, इनके बजट में आया हुआ 4.5 करोड़ का काम है। आप देख सकते हैं स्विमिंग पूल के क्या हाल है। उस पे बाद में बात करेंगे, थोड़ा कांग्रेस पे बात कर लेते हैं। आप कह रहे हैं वो 3 नाम जो आपने गिनाए हैं,
पिछली बार कुंदन मालवीय को टिकट दिया था यहाँ से, वो 19,000 वोट से हारे थे। इस बार किसको टिकट देने जा रही है कांग्रेस? जिस प्रकार कांग्रेस से आप बता रहे हैं कि कुंदन मालवीय जी को टिकट दिया गया था, कुंदन मालवीय जी को पिछली बार पार्षद चुनाव में भी लड़ा गया था, उनको 19 वोट मिले थे। पार्षद चुनाव जो व्यक्ति हार गया था उसको विधायक चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए। ये पार्टी की बेवकूफ़ी है। पार्टी ने क्यों टिकट दिया ऐसे लोगों को? अच्छे लोगों को पार्टी टिकट नहीं देती है, नहीं तो जीत तो निश्चित है कांग्रेस की खंडवा से। इस बार किसको टिकट देने की चल रही है बात? टिकट तो वो पार्टी का मुद्दा है, पार्टी किसको टिकट देगी, लेकिन खंडवा की जनता भी चाहती है कि परिवर्तन, कि खंडवा में परिवर्तन होए, लेकिन अच्छे उम्मीदवार को टिकट मिलेगा तो खंडवा की जनता आपकी बात पलट देगी। जिस प्रकार हमारे भाई बोल रहे हैं 18 साल से विकास नहीं हुआ है, ये यदि एक उपलब्धि बता दे इनके विधायक ने, यदि कुछ करा हो खंडवा शहर के अंदर तो मैं मान जाऊँगा। एक उपलब्धि नहीं विधायक जी के पास, केवल मोदी जी की योजनाएं गिनाते रहो, शिवराज जी की योजनाएं गिनाते रहो, जनता को बेवकूफ़ बनाते रहो, जय सिया राम, बस इसके सिवा कुछ नहीं हुआ हमारे शहर में। तो आप लोग भी तो धर्म की बात कर रहे हैं ना आजकल। आपके कमलनाथ जी जो है कथा करा रहे हैं। कमलनाथ जी कोई दंगे नहीं करवा रहे, किसी प्रकार का कोई लफड़े नहीं करा रहे। आप आज पूरा शहर दहशत में है। गणेश जी पे क्या होगा, माता जी पे क्या होगा, शहर में रात में 11 बजे के बाद लोग डरने लगे निकलने में, ये हालत है। पूरा मार्केट 11 बजे बंद कर दिया है, तो हमारे शहर का ये हालत है। कौन बनाता है ये माहौल? बीजेपी के लोग, और कौन बनाएगा? कुछ और लोगों से बात करते हैं, ये कह रहे हैं कि एक माहौल बनाते हैं। चुनाव के ठीक पहले एक शहर में एक माहौल बनता है ध्रुवीकरण कराने के लिए, हिंदू मुसलमान। सच है ये बात? ये तो खैर कांग्रेस ही है इसलिए शायद ऐसा कर रहे हैं। आप एक न्यूट्रल व्यक्ति के तौर पर बताइए क्या सच है? ऐसा कुछ नहीं है, जो भी है थोड़ा बहुत तो होता रहता है। पार्टी अपना दबदबा बनाने में कुछ ना कुछ करती है शहर के अंदर, पर 100% ये नहीं कह सकता कि बीजेपी ही करा रही है। जो होना है वो अपने हिसाब से लोग काम करते हैं। चुनाव के जितने भी नहीं वो चलता नेतृत्व में, जो भी आगे की कहानी अब देखो आगे क्या होता है, जो भी जनता चाहे। आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्या कहना चाह रहे हैं? जल्दी बोलिए। भाजपा की तरफ से बोला, मैं भाजपा की तरफ से 15 साल से देख रहा हूँ। जो 5 जो खाना मिलता है वो जो सरकार कर रही है भाजपा, वो जो सरकार जो कर रही है मामा शिवराज सिंह चौहान वो अच्छा कर रहा है। जैसे काम नहीं मिलता है तो हम चौराहे में चल जाए, जो 5 रुपये खाना मिलता है वहाँ गया खाना खा लेते हैं। 15 साल से देख रहा हूँ, अच्छा कर रहे हैं जो भी जो बोलना। तो नेताजी भले ही थोड़ा उपलब्धियां कम गिना पाए हों, लेकिन जनता के लोग कुछ खुश हैं और वो कह रहे हैं कि 5 रुपए में खाना यहाँ मिल जाता है और वो एक अच्छा काम है। भाजपा को एक निचले तबके का, छोटे वर्ग का वोट जो मिलता है वो इसी कारण से मिल जाता है। खंडवा में इस चौपाल के माध्यम से हमने राजनीतिक व्यक्तियों से उनके विचारों को टटोलने की कोशिश की, आम जनता से इस शहर की मानसिकता को जानने की भी कोशिश की है। इस वीडियो में इतना ही। रोहित पाठक के साथ अंकुर यादव, खंडवा। नमस्कार।